बगैर टाइम वेस्ट किए आपकी भरपूर क्लैपिंग पास्टर जलाल साहब को पास्टर जमील साहब। तशरीफ रखें। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप बेटे कुद्दस के लिए, सीनियर पास्टर आसफ साहब के लिए, बुआ जी के लिए, पूरी टीम के लिए। लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, अपना तारुफ। मेरा तारुफ ये है, जिसको मैं प्रीच करता हूँ, जिसकी खुशखबरी मैं सुनाता हूँ, पूरी दुनिया में उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। ये मेरा तारुफ है, इसके अलावा और कुछ भी नथिंग। गॉड ब्लेस यू। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत से अदवार गुजरे जिनमें रोज़ों को रखा गया, और मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में एक दिन का रोज़ा भी है। क़ज़ात की किताब 20 बाब 26 आयत, ये सिर्फ लिख लें अभी कलाम, इसके बाद डिटेल में शुरू करेंगे। और 20 मिनट है, कोशिश है 20 मिनट से पहले। बाइबल मुकद्दस में जो एक दिन का रोजा है वो क़ज़ात की किताब 20 बाब 26 आयत। जो 3 दिन का रोजा है वो आस्तर की किताब उसका 4 बाब 16 आयत। 7 दिन का रोजा 1 शमूएल 31 बाब 13 आयत। 10 दिन का रोजा डैनियल की किताब उसका 1 बाब 12 आयत। 14 दिन का रोजा अमाल 27 बाब 33 आयत। 21 दिन का रोजा डैनियल 10 बाब 3 आयत। और 40 दिन के जो रोज़ों का जिक्र है, मेरे और आपके जो बुजुर्ग मूसा 2 दफ़ा खुदावंद के हुजूर में गया, वो 40 दिन का एक रोज़ा है। और जो रोज़ा मेरे और आपके यीशु ने रखा वो भी 40 दिन का। अब सवाल पैदा ये होता है कि रोज़े शुरू कैसे करते हैं हम? एक को आप कहिए, लेकिन आप रोज़े शुरू कब होते हैं? कौन से बुध से शुरू करते हैं आप? मुझे काम सुनाई देता, जरा ऊंची बोलिएगा और ऊंची बोलिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है राग के बुध का? राइट, ज्यूज के रोजों का कॉन्सेप्ट है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु जब रोजों को शुरू की बात करता है तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। जब राग के बुध शुरू किया जाता है तो माथे पे राख लगाई जाती है, और पता है वो कौन सी राख होती है, कहां से लेते हैं, बता सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। वो खजूरें जो पाम संडे पे बच जाती हैं, उन्हें ड्राई किया जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है, उसके अंदर पाक तेल मिलाया जाता है और माथे पे लगाया जाता है, और ये कहा जाता है आ इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, और रोजे शुरू हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु आपको खाक में लुटाने के लिए नहीं आया, खाक पे बैठाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो मुझे और आपको शाही कहनों का फिरका कहता है। हालेलुया। मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। मैं लैंड सीजन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुझे और आपको राख पे नहीं बिठाता, वो तो तख्त पर बिठाता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु ने जब रोजों का शुरू किया तो ये बड़ी जबरदस्त चीज एक है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब तुम रोजा रखो, प्लीज स्पीड से पढ़ दीजिएगा, स्पीड से पढ़, कोई भी निकाल ले। मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखी इंजील मुकद्दस उसका 6वां बाब 16वीं आयत से स्पीड से पढ़ना है। शाबाश। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत खुदा से ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोजा रखें तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो खुशकी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो खुशकी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन, आमीन। थैंक यू बेटा, प्लीज तशरीफ रखें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज्यूस का जो कॉन्सेप्ट था, जब वो रोजा रखते थे तो टाट बिछाते थे, राख उसके नीचे होती थी, राख सामने होती थी, और वो सर के ऊपर, पंजाबी कहते बुक्का नहीं, बुक्का लेके निकल के सूट दे, रिपेंट करते थे, तौबा करते थे। वो रोजे था, राख के साथ था। लेकिन अब मेरे अगर रोजे राख के साथ ही शुरू करने होते तो मैं फिर यीशु को मानता हूँ। हालेलुया। मैं फिर उसको मानता हूँ जिसकी कब्र आज
आज भी खाली है। हालेलुया। मैं उसको मानता हूँ जिसने सलीब पर कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। मैं उसको मानता हूँ। अगर उसने कह दिया होता तो मैं जरूर राख लगवाता। एक वक्त था लगाता था जब तक सच्चाइयों को नहीं पता था, लेकिन जब खुदा ने सच्चाई को सिखाया तो समझ आ गई कि नहीं सर, अब रात में नहीं जाना। हम तो प्रेज द लॉर्ड चाहे कहने को फिरका है, उसके बेटे और बेटी हैं। अगर यीशु मसीह ने कहना होता, यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में फिर जरूर बताते कि जब तू रोजा रखे तो क्या कर, माथे पे राख लगाए। लेकिन यीशु ने नहीं कहा। मेरे यीशु ने क्या कहा, जब तू रोजा रखे तो सर पर क्या लगा, मुंह राख भी उतर जाए, गंदगी भी उतर जाए, गलाजत भी उतर जाए, तू फ्रेश नजर आ। और यीशु ये ज्यूस से कह रहे हैं, कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ से लेकर जाए कि जब वो रोजा रखते हैं तो रियाकारों की तरह दिखाने के लिए रखते हैं। उस वक्त यहूदियों का कॉन्सेप्ट था। मैं यहूदियों के रोजों पे नहीं आना चाह रहा, मैं उस पे नहीं हूँ, लेकिन सीखेंगे जरूर कलाम मुकद्दस में से। लेकिन कॉन्सेप्ट था उस वक्त भी, वो ऐसे ही रोजा रखते थे, रोजा रख लिया और मुंह बिगाड़ देते। अब जो भी काम कर रहा है, आज काम नहीं हो रहे, मैं जा रहे हैं छेती, आज मेरा रोजा है। वो ज्यूस ऐसे ही करते थे, अपना मुंह बिगाड़ते थे और जेडे पैड़िए पैड़िए शक्ल बनाते थे, लग पता कहते बंदे रोजा रखे हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तू सर पर रोजे का अजर भी है और बदला भी है। इस आयत में आपने पढ़ा है। आए रोजा रख, कितने रोजे हैं वैसे? अब बोलो तो सही, कुछ नहीं होगा। कहाँ लिखा हुआ है कि ये 40 रोजे मैंने और आपने रखे? जस्ट वेट, गॉड ब्लेस यू। मैं रोजों के खिलाफ नहीं हूँ, बिकॉज रोजे जी सीखना है, रोजे रखने का जो सिखाना है था। मैंने मिल के सीखना है, सॉरी मिल के सीखना है। मुझे भी थोड़ा सा आता है, अभी 33 साल हो गए और अगले मेरे पास नेक्स्ट सितंबर में खुदा 34 साल में ले जाएगा। उम्र 34 साल नहीं, उम्र 50 साल नहीं। कलाम सीखते हो, अभी सीख रहे हैं। सर बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? रोजे का अजर भी है, रोजे का सिला भी है, लेकिन रोजा रखना कैसे है? कितने रोजे हैं जी? होमवर्क है, आज की तारीख 13 मार्च 2024, नोट कर लें। एक साल बाद, एक साल के अंदर मिल जाता है तो मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूँ। बाइबल से, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा होना चाहिए, जहाँ यीशु ने लिखा हो, जहाँ यीशु ने कहा हो ये 40 रोजे तुमने रखने हैं। यीशु ने 40 रोजे नहीं रखे, यीशु ने 40 दिन का एक रोजा रखा। मुझे नहीं समझ लगती, कई प्रीचर्स कहते हैं हम यीशु के दुखों में शरीक हो रहे हैं। इम्पॉसिबल, मैं और आप कैसे शरीक हो सकते हैं? और सीधे कोड़ा नहीं खा सकते यीशु ने खाता सी, क्योंकि उस एक कोड़े के आगे 3 शाखें होती थी और जहां लगता था रेगाड़ियां, हड्डियों में से गोश्त को निकाल के ले आता था। हम दुखों में शरीक नहीं होते, बल्कि उसने मुझे और आपको दुखों से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया है, गुनाहों से आजाद किया है, लानतों से आजाद किया है। अभी रिसेंटली नेशनल न्यूज में चैनल में हम 6ठा कलमा रिकॉर्ड करवा रहे थे, इट इज फिनिश्ड पे। जब उसने वो सिरका पिया, वो सिरका क्या थे? बाप दादा के गुनाह जो तीसरी और चौथी पुश्त में जाते थे, वो खट्टे अंगूरों का बनता था। और योएल की किताब में लिखा है कि तेरे बाप दादा ने खट्टे अंगूर खाए और उनके औलाद के और उसके दांत क्या हो गए? खट्टे हो गए, इनके गुनाह ट्रांसफर हो गया। आखिरी पेशेंट को रह गई थी, 300 पेशेंट को ये मेरे और आपके यीशु ने बाइबल के मुताबिक पूरी की, ये सबसे आखिरी थी। उसने जब वो सिरका पिया तब उसने कहा तमाम हुआ। उसने मेरे और आपके बाप दादा के गुनाह ले लिए हुए। लेकिन समटाइम्स हम रॉन्ग चले जाते हैं, हम कहते हैं जी वो बाप दादा के गुनाह साथ चल रहे हैं। अगर साथ चल रहे हैं तो फिर सलीब पर उसने अपने उसके लहू बहाने का क्या फायदा? आए जरा, कितने रोजे हैं जी? आइए वापस आ जाए, परेशान हो 40 कितने जी? अब बोलो तो सही। लेकिन 40 रोजे रखने हैं, लेकिन बगैर मकसद के नहीं रखने। रखे 40 रोजे, एक साल में आपके 40 मकसद हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने मकसद? कितने मकसद? आपका फेथ ऐसा होना चाहिए। अब 40 रोजे रखें, लेकिन मकसद के साथ रखें। 8 मिनट गुजर गए, चले आए कलाम मुकद्दस में से अज़रा की किताब, उसका 8 बाब 21 से 23 है, निकाल के रखिएगा स्पीड से, मैंने भी निकाला हुआ है। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों, अपने माल
और अपने लिए सीधी राह तलब करने के लिए फरोतन बने। तब मैंने अहावा के मकाम पर क्या कराई, बोले, और रखने रोजा। मैं ये नहीं कहता नहीं रखना, लेकिन मकसद के साथ। और पर्पस क्या है? देखें रोजा रखने का, कितने जो खानदान समेत बैठे हैं, मैरिड बैठे हुए हैं, प्यो कितने ने, मामा कितने ने, करो हजरात होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रखे रोजा, मैं मना करने नहीं आया, लेकिन मकसद के साथ रखना है, ताकि आप खुदावंद के हुजूर से अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माल के लिए सीधी राह तलब करें। Sometimes we are going to wrong। हम गलत साइड पे जा रहे होते हैं, और काम किसमें लिखा हुआ है? उसमें इंसान ने लिखा है राहें तो बहुत सी हैं, लेकिन उनके आखिर में मौत है। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी, कोई मेरे वसीला के बगैर, वसीला एक ही है, मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। रखें रोजा, लेकिन मकसद के साथ। अपने बच्चों के लिए सीधी राह तलब करनी है। अगर टेढ़ी राह पे चले गए हैं, किसी और कौम की तरफ भाग रहे हैं, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रखें रोजा, वो वापस आ जाएंगे। बोले आमीन। रखना है रोजा, ताकि आपकी औलाद एजुकेशन के लिहाज से भी सीधी राह पर रहे, तरबियत के लिहाज से भी सीधी राह पर रहे। आज जड़े बिगड़े टिगड़े ताड़ी औलाद है ना, इसमें उनका कसूर नहीं है, पेरेंट्स का कसूर है, माँ बाप का कसूर है। और रखें रोजा, लेकिन मकसद के साथ रखना है। इसलिए नहीं रखना कि यीशु ने 40 रोजे रखे, असी वो 40 रोजे रख रहे जी, असी वो टेम्परेरी। और आज में सुबह मैसेज रिकॉर्ड है, बाद में सुन सकते हैं। उस दोस्त ने कहा क्या ये रोजे हम पर फर्ज हैं? मैं कितने कह सकते हैं? प्लीज, मसीहों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपने मसीहों की बात कर रहा हूँ, मसीही मजहब की बात कर रहा हूँ, बाइबल की बात कर रहा हूँ। फर्ज नहीं है, लेकिन लिखा है जब तू रोजा रखे। इन 40 दिनों के बाद इनके अलावा भी आप रोजा रख सकते हैं, आप कभी भी रोजा रख सकते हैं। मुझे पता है कि सर हर बुध को रोजा रखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे है ना सर जी, हर बुध को रोजा रखते हैं, तो उन्हें 40 दिन तो बाहर हो गए यार, रोजे फिर नहीं ना मनने जाएंगे, नहीं ना मनने जाएंगे ना, नहीं किस तरह मनने जाएंगे? तो 40 दिन से रखे नहीं के। सर बी केयरफुल, अपना क्राइटेरिया चेंज कर लें, खुदा आपको बदलना चाहता है। लेकिन जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे ना, जबरदस्ती नहीं बदलेगा। सॉरी अब लो भाई सब कड़ा कलाम सुने, यस आदम और हवा आजाद ही फिरते पे सी ना, तो आजाद मर्जी लेके बह गई। रखे रोजा, लेकिन मकसद के साथ, ताकि आपकी औलाद, आपका खानदान, और लिखा है माल के लिए, माल की सुनो, पैसा और डंगर, यस बच्चे, गावा, ऊंट, तोते, टगे, उनके लिए भी वो रोजा रखते थे। उसके लिए लिखा है, मैं नहीं कर रही, बाइबल में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। माल खाली पैसा नहीं है, लेकिन प्लीज आए इसको आगे सीखते हैं। जरा मेरे साथ निकालिएगा पुराने ऐतनामे में से, क्योंकि टाइम सिर्फ 11 मिनट हो गया, इसको स्पीड से कवर करना है। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत से वो कहते हैं, हम किसके लिए रोजा रखें जबकि तू नजर नहीं करता? हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता? हम किसके लिए रोजा रखें? और सेम ऐसे आज हालात हैं, हम रोजे रखते हैं, हालात नहीं बदलते, खानदान नहीं बदलता, औलाद नहीं बदलती, पैसा नहीं आता, मुश्किल में है, बीमारियां नहीं जाती, लेकिन किस मकसद से रोजा रखें? वो कह रहे हैं हम क्यों रोजा रखें जबकि तू नजर नहीं करता। समटाइम लोग रोजा रख रहे होते हैं, लेकिन पर्पस गलत हो, उनका पर्पस गलत हो। आए आगे देखते हैं। देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह का सख्त मेहनत का काम तुम लोगों से करवाते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के, लड़ाई झगड़ा भी करना है, सारा कुछ करना। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब आपको पता है मैंने 30 रोजे रख लिए हैं, मैंने 20 रख ली हैं, लेकिन ऐसे रोजों का क्या फायदा कि आपका इंटरनल चेंज नहीं हुआ। रोजे का जो ताल्लुक है आपका और खुदा का है। मैं नहीं कहता, यीशु ने कहा है उसके पास अजर भी है रोजे का, उसके पास बदला भी है, लेकिन अगर आप नहीं आज तक बदल सके तो फिर क्या फायदा? आपका इंटरनल चेंज नहीं हो सका, आपकी सोचें नहीं बदल सकी। आप रोजे भी रखते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सारे कम साड़े होते, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहता है? कलाम कहता है कि ऐसे रोजों का कोई फायदा नहीं। तुम झगड़ा झगड़ा करते हो और शरारत के मुक्के मारते हो, बस इस तरह का रोजा कोई रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। बस इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर, एक दूसरे से कहे तुम्हारी आवाज, कहीं जरा तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। ऐसा रोजा रखें,
आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ खुदा की तरफ होना चाहिए, और खुदा आपको जब देख रहा होता है तो वो आपके साथ बात कर रहा होता है। खाली रोजा रखना ये नहीं कि भूखे रह गए शाम को सुबह खा लिया। सॉरी, हम तो सुबह नहीं खाते, हमारे हमसायों के कजन ब्रदर्स के शुरू हो चुके हैं, वो सुबह खाते हैं, लेकिन हम तो रात को 12 बजे से पहले आप लोग खा लो, उसके बाद नहीं है। राइट हो गया? तो सारा दिन आप भूखे रहने के बाद आपका प्रेयर लाइफ कहाँ पे, उस स्टाइल किधर है, दुआ कितने है, बाइबल कितने है? फिर हम कहते हैं हम सारा दिन रोजा रखा जी, लेकिन अगर मैं रोजा रखा और आप कहेंगे सर तुम तो जॉब पे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सारे जाते हैं, रखे रोजा। आप स्पिरिट में दुआ कर सकते हैं, आपका राब्ता खुदा के साथ होना चाहिए, क्योंकि जिसे मैं और आप मानते हैं वो हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तुम जिंदा खुदा के बोले बोले मकदस हो, और खुदा करो तुम में, वो आप में रहता। एक वक्त था उसे खैमों में जरूरत पड़ी आने की, एक वक्त था उसे हैकल में पड़ी, लेकिन एक वक्त है बेटे के मुताबिक जो उसने वादा किया, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं, वो पाक रूह है, अब वो हमारे अंदर रहता है। तो ये 6 मिनट रह गए हैं जी, तैयार है सच्चाई सीखने के लिए? आमीन। मैं भी सीख रहा हूँ। आगे क्या लिखा हुआ? क्या ये रोजा मुझको पसंद है कि ऐसा दिन आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए? क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल होगा? टाट भी बिछ गया, राख भी बिछ गई, और अपने आप को जाओ की तरह, जाओ एक झाड़ी है। शायद अगर आप में से कभी आप रहीम यार खान गए हो, लास्ट ईयर मुझे मौका मिला, लेकिन लास्ट ईयर, तो जब मैं वहाँ गया तो वो झाड़ी का साइज इतना बड़ा होता है, इस बेस से लेके इतना बड़ा, और हमारे सामने जब तूफान आया रेत का तो वो झाड़ी बिल्कुल बौ करती है और झुक जाती है और लगती नहीं है, जब खड़ी होती है वो दरख्त लगता है। समटाइम हम बहुत झुक रहे होते हैं, बौ कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे खानदानों से, हमारी औलाद से ऐसे ऐसे बंधन है वो ब्रेक नहीं होते। आपका ममसू है ना, अपनी रोजा रखता है ना ताकि आपके बंधन टूटे। आमीन। दे नो दिस बाइबल, मुझे पता है, वो आपको अच्छा कलाम सुनाते हैं, मुझे पता है। वो रोजा इसलिए रखते हैं ताकि आपके बंधन टूटे। क्या आप रोजा रखते हैं कि आपके बंधन टूटे? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। कहें कहें, हर एक जुए को तोड़ डाले, बोले जरा। ये रोजे का मकसद है। रखे रोजा। अगर खानदान में कोई शराब पीता है, कोई गलतकारी में लग गया है, कोई दूर चला गया है, अबलीस का झगड़ा हुआ है, और रखे रोजा ताकि वो जुल्म के बंधनों से आजाद हो जाए। जो अबलीस ने उसको झगड़ा हुआ है, जैसे भी है, जो भी हालात है, मुझे इतना पता है वो बड़ा नहीं हो सकता, मेरा खुदा सबसे बड़ा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि जिसको मैं और हम मानते हैं उसकी सलीब भी खाली है, उसकी कब्र भी खाली है, और वो बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। हालेलुया। रखें रोजा, मकसद के साथ रोजा रखें ताकि आपकी जिंदगी में काम हो सके। रखें, देखें, चेक करें आपके खानदान में कौन दूर है, कौन है जो जुए में झगड़ा हुआ। जुआ, ये जुआ खेलने वाला जुआ नहीं है, ये जुआ बैलों के सर के ऊपर इस जगह होता था, वो सर नहीं उठा सकते थी। जब बैल या फीमेल गाय उस पर रख के उसको जब जोतते थे तो सर नीचे रहता था, उस वजन की वजह से। आज इब्लीस आपको नीचे सर रखना चाहता है, लेकिन यीशु कहता है तू मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, मैंने तेरे लिए सलीब पर लहू बहाया है, मैंने तुझे आजाद किया है, मैंने तेरे खानदान का फिदिया दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मेरे और आपके खानदान का फिदिया दिया है। 3 मिनट रह गए जी, चलें आगे चलते हैं। तोड़े। क्या ये रोजा ये नहीं कि तू अपनी रोटी बोले 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 जरा, मैं ताड़े को सुनना चाहूँ। सर गॉड ब्लेस यू। मैंने इनके कैंप्स में गया हूँ, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। जड़ावाला में सबसे ज्यादा जो जबरदस्त कैंप पर भरे भरे से, जो वाकई दान है नहीं, सॉरी, लिटरली मैंने वहाँ पे बच्चों के पैम्पर्स और जबरदस्त किस्म के दूध, लेटेस्ट जो कंपनीज के हैं सारे वहाँ पड़े देखे थे। दे डू द वर्क। अपनी रोटी किसको खिलाए? उसी रखना है रोज़ दी इबादत। उसी पादरी साहब ने बुलाना है, मैं भी आ रहा वहाँ, अद्धी कलीसिया भी आ रही है। वेर इज भूखा, वेर इज भूखा, कितना भूखा कितने है सर, रजिया नू रचांदे हो बेटा, आप खिदमत कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। मुझे भी 8 साल हो गए बच्चों को जाते हो गए। दे आर रियल नीडी पर्सन। मैं बाजोड़ एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी भी जाता हूँ, वहाँ पे भी नीडी पर्सन हैं। रहीम यार खान में मारवाड़ी कबीले हैं, दे आर नीडी पर्सन। आप बुलाते हैं पास्टर साहब को, बड़ी मीटिंग्स होती है। मुझे आज तक याद है उन्होंने दोबारा नहीं सर बुलाया। ईसा नगरी जिस भाई साहब उन्होंने
शुक्रगुजार की मीटिंग की उन्होंने दस चढ़े के पाजी जी थोड़ा कलाम आता बुला लिया मैंने। जब मैं वहाँ गया कलाम दिया, उस बंदे ने 30 देगा दिखा, लिटरली 30 देगे दी उसमें। मैं देखा देख रहे मैं मीटिंग में जा रहे हैं, मैं कहना उस तो बड़ा बड़ा लग रहा है। 30 देगे उसने रोज़ों पे दी। मैं उनको कलाम के दौरान भी समझाया तो बाद भी बुला लिया। मैं क्या ही 5-5 करके देता ना तो किनिया कुड़ियां का ब्याह कहना। अपनी रोटी किसको करानी है? असि कितने कमाने। नो वे सर, गेट रेडी। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी शो नहीं कर रहा। एक वक्त था कि 200 रुपये का सूट भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन एक वक्त है खुदा देता है। मैं जॉब करता हूँ फिर खिदमत करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ जब अपने बच्चों के कपड़े लेता हूँ ना, मैं भी एक जगह और भी बता रहा था, अगर मेरे खुदा ने मुझे मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे BSN मेल नर्सिंग कर रहा है 3rd ईयर में, यहाँ पर आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया, बेटी मिल गई है सबसे आगे। तो जब मैं बच्चों के कपड़े खरीदता हूँ ना सर, तो मैं 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं उनका पूरा हिसाब लगाता हूँ। फिर मैं उसमें से 2 बच्चों के लिए अलग पैसे रखता हूँ, वो जहाँ जिस मर्जी एरिया में हो, जब पहुँचाने हो इसी पैसा आजकल तो बड़ा कुछ है पहुँचा दिए जाते हैं, उनके लिए होते हैं। आज मैं और आप क्या कर, जब तू रोज़ा रखे तो सर पर तेल लगा, फ्रेश हो, ठीक है। लेकिन लास्ट मिनट है जी, मैं किसे क्लोज कर रहा हूँ। और लिखा है अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो वारा है अपने घर में लाए, और किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। अपने हम जिनसे रूप पोशी ना करना। रोजे भी रखते हैं, पेंटिकॉस्टल भी है, ताड़ा बुआ रात को खड़क गया भाई मेरे घर आटा नहीं है, लिटरली पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ दिखावे के लिए नहीं कह रहा, मैं खुदा से माफ़ी मांग के और खुदा के फजल से कह रहा हूँ। अब रिसेंटली घर आटा खत्म हो गया, मैं थोड़े से आटा पवा रहा था, एक बहन बिल्कुल कॉर्नर में खड़ी थी। अच्छा मुझे देख रही, मैं भी देख रहा हूँ, खुदा मुझे कह रहा है किसकी बात सुन। मैं कह रहा मैं नहीं बुढ़ी बुलाया, मैं तो जानता भी नहीं लिटरली। खैर मैंने उसको नहीं बुलाया, सच्ची बात। मैं टर्न कर लगा, मेरे आगे खड़ी होगी, कह रही है 2 दिन से हमने रोजे रखे हैं। मैं कह रोजे तो चलते पे मेरे क्रिश्चियन। कह रही नहीं भाई लिटरली हमारे घर में आटा नहीं है खाने, जितना मैंने लिया बता नहीं सकता, उसका हाफ मैंने उसको जरूर दिया। आज आप और क्या आप क्या कह रहे हैं? आपके घर के साइड पे कोई ना कोई मिल जाएगा, चेक करें आपके हमसाये में से कोई ऐसा हो सकता है कोई भूखा होगा। असी जनाब माफी चाहना, फिर माफी चाहना, गुस्सा नहीं करना, उसने पैसा मिला मैं ना दे, मैंने कोई परवाह नहीं। असी बड़े बड़े चैनल जाके 50-50 हज़ार लाख देने हैं, फौज मेल दी पर्सनैलिटी शो। और क्या पर्सनैलिटी है कि आपका भाई और बहन भूखी बैठी हुई है और आप वहां 50,000 तलाक देकर आ गए। लिटरली लोग मुझे बताते हैं बेटियों के लिए वॉशरूम नहीं है, 2-2 लाख रुपया कितने दे गए ने। व्हाट दे आर डूइंग यार, क्या कर रहे हो? कौन सा यीशु है जिसे मानते हो और किसको प्रीच करते हो? वो तो कहता है कि जब किसी को नंगा देखे तो उसको मैं अपने कदमों पर खड़े हो जाए। मेरा 1 मिनट ऊपर हुआ है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। आए अपने कदमों पर खड़े, गेट रेडी। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकले। कब निकलेगी? जब तू इस तरह का रोजा रखेगा कि बंधन तोड़े जाएं, अबलीस से लोग आजाद हों, जुए से जकड़े आजाद हों। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आसिफ का, मारबूत जब रोजा रखते हैं तो मैंने अपनी जिंदगी में यहाँ पे जब से मैं आ रहा हूँ देख रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े मौजों को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप नहीं चाहते कि खुदा आपके सिर से बड़े बड़े मौजे करें? कि सिर्फ पादरी ने ठेका लिखा है, वो पेंड वाला साहब ना कर देना कि दाने काल मेरे पादरी का काम है दुआ करना। दैट्स नॉट अ वे सर, आपका काम है दुआ करना रोजा मकसद के साथ। अपनी रोटी भूखों को भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुदा बरकत देगा। आए अपने सर को झुकाएं, सिर्फ 2 मिनट के लिए झुका लीजिएगा, अपनी जिंदगी पे गौर कीजिएगा। अगर आज आपके खानदान में कोई खुदा से दूर है तो रखे रोजा भाई, मैं तो मना करने नहीं आया। 40 रोजे, 40 जिंदगी के मकसद। आप कामयाब हो सकते हैं, आपका घराना कामयाब हो सकता है, आपकी औलाद कामयाब हो सकती है, आपकी आने वाली नस्लें कामयाब हो सकती है। आए खुदा से दुआ करना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्रगुजार इस खूबसूरत मैसेज के लिए जो तेरे बंदा